ऊपर वाले ने कहा ओम गुरुजी ओम तो अल्लाह है, राम तो रहीम है, कान तो कुरान है, नैन तो नबी है, मुख तो मक्का है, परवरदिगार है। 1 करोड़ बार बोलेंगे वंदे मातरम बोलो जी। नाम बताइए। एमडी नाजिर खान। कोई बात नहीं। राम। कांग्रेस ने कभी चाहा ही नहीं कि हिंदुत्व के लिए हम आगे बढ़े। तो ये बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं, वो सब गद्दार हैं। जो इंडिया में रह रहे हैं मुसलमान, उनका क्या है बाबर से लेना देना, आप मुझे बताएं। आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल है, साधुओं को मार के, साधुओं को भगा के ट्रस्ट बना के वहाँ पे अखाड़ा लगाते हैं, तमाशा दिखाते हैं। जिनको दिक्कत होती है उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ही मुसलमानों की है। क्या सा रूस ने ना किया, ईरान ने औरंगजेब को तबाह किया तो कारतूस ने। तो मैडम ये तो इतिहास रहा है। हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आपस में सब भाई भाई है। अब ये क्या है, अपनी लगी लगी, दूसरे की लगी दिलगी। नमस्कार, मैं हूं शालिनी। आप देख रहे हैं हमारा एक खास प्लेटफॉर्म न्यूज कॉरिडोर्स। क्या वंदे मातरम बोलने से सच में मुसलमानों को दिक्कत है या महज ये सिर्फ कहने वाली बात है? क्योंकि लगातार ऐसी चर्चाएं बनी रहती हैं। आपको बता दें कि 150 साल पूरे हो गए हैं वंदे मातरम के, और इसको लेकर संसद में 10 घंटे की चर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें नरेंद्र मोदी ने नेहरू पर निशाना साधा और उन्होंने बोला कि नेहरू ने अपनी सत्ता में रहते हुए वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां हटा दी थी, जिससे कि मुसलमान नाराज ना हो, और उसको राष्ट्रगान बनाने से मना कर दिया था। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, इतिहास में बहुत सारी चीज़ है। अगर मैं थोड़ी जानकारी साझा करूं तो वंदे मातरम में कई पंक्तियां हिंदू देवी देवता पूजा जैसे भारत माता देवी जैसी होती हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय के लिए धर्म की मान्यता के खिलाफ माना जाता है कि वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुस्लिम कम्युनिटी में जो वंदे मातरम को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो मूर्ति पूजा को वर्जित मानते हैं। 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ पहले 2 छंदों यानी पंक्तियों को सार्वजनिक रूप से गाने से योग्य माना, बाकियों को उन्होंने हटा दिया। उस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि वंदे मातरम देशभक्ति से ज़्यादा धार्मिक नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है, और इसलिए सारी आबादी के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर असहमति है। तो जो विपक्षी दल थे उस टाइम, उन्होंने ये माना कि नेहरू ने जो ये काम किया वो सही नहीं था। हालांकि राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ को बनाया गया और इसे ध्यान में रखते हुए बनाया गया, ना कि वंदे मातरम को। इसी को जानने के लिए मैं दिल्ली में हूँ और मैं यहाँ की जनता से जानना चाहती हूँ कि उनकी राय क्या है। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या वंदे मातरम इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि सच में वंदे मातरम बोलने से मुसलमानों को दिक्कत है? ये तो हमें पता नहीं दिक्कत है, हमने तो आज तक नहीं बोला। जो नहीं बोले उसको बता देंगे। वंदे मातरम बोलना अच्छी बात है। अब देश आजाद होने से पहले बोलते हैं लोग, और अब भी बोलेंगे। आपको लगता है ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पे इतनी बहस हो रही है? 10 घंटे संसद पे इसको लेकर बहस रखी गई। बोलेंगे 1 करोड़ बार बोलेंगे वंदे मातरम बोलो जी। क्या लगता है कि वंदे मातरम से दिक्कत है सच में मुसलमानों को? कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम से कौन मतलब, किसी को तकलीफ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति पूजा की वजह से, क्योंकि वंदे मातरम में भगवान को ऐसा कुछ भी नहीं मैम। ये तो राजनीतिक पेच है पूरी। हिंदू मुस्लिम जब तक नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। नाम बताएं। नाम बताइए। एमडी नाजिर खान। चलिए, आपके मुंह से वंदे मातरम सुना, ये भी अच्छी बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर आइए, इधर आइए। नाचते नाचते किचन, एक ब्राह्मण सब पूजा करता है। अच्छा, इधर ना कथई ना। मेरी एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि नेहरू की वजह से बहुत सारी चीजें गलत हुई। देखिए, हम इतना राजनीतिक पे इतनी हम जानते हैं, नॉर्मल रेट पे हम भी जानते हैं, इस चीज़ को भी देखते हैं हम। ये चीज़ को हम हिंदू मुस्लिम राजनीतिक पेच है, हम उसको मद्दा नहीं है। हमारा पूरा भाईचारा बना हुआ है हर इंसान के साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और हम यही चाहेंगे ये भाईचारा हमेशा देश में बना रहे। क्या लगता है कि वंदे मातरम को लेकर क्या नेहरू ने सच में जो चीज़ें की वो गलत था या सही? बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। कांग्रेस ने कभी चाहा ही नहीं कि हिंदुत्व के लिए हम आगे बढ़ें। कभी नहीं चाहा कांग्रेस ने हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ें। मोदी जी जब से आए हैं, हिंदुत्व के लिए उन्होंने बहुत काम करे हैं, बहुत काम करे हैं मोदी जी ने। वंदे मातरम बोलने में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, है तो नागरिक ना हिंदुस्तान के। अब हिंदुस्तानी पाकिस्तान के नारे लगाएगा तो सही है, मेरे हिसाब से तो गलत है। आप रोटी यहाँ की खा रहे हो, पैदा यहाँ हुए हो, सब कुछ यहाँ हुए हो,
आज बंगाल में अब आप ये बताएं कि बाबर उसका वो नींव डाली जा रही है, बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, उसका क्या महत्व है? कोई महत्व है? बाबर कौन था? लुटेरा था एक, हिंदुस्तान में आया, लूट के गया, लूटपाट करी और बहन बेटियों को कन्वर्ट करा, हिंदुओं को कन्वर्ट करके एक मार काट करके मुसलमान बनाया। सही था वो सही था। आज इनका वो आइडल हो रहा है, आज हिंदुओं का वो मुसलमानों का, हिंदू में जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं उनका आइडल हो रहा है। किस लिए? कोई राइट है? जो आप बता रहे हैं, जो हुमायूं कबीर है, जो बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख रहे हैं, थे। तो हुमायूं कबीर जो टीएमसी के सांसद है, उनका ये कहना है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप मस्जिद या मंदिर नहीं बनवा। कुछ नहीं है। जो ये बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं वो साले सब गद्दार हैं, जो हैं जो हिंदू के, जो इंडिया में रह रहे हैं मुसलमान, उनका क्या है बाबर से लेना देना? आप मुझे बताएं, बाबर से क्या लेना देना है? बाबर कौन था? लुटेरा था, हिंदुस्तान में लूटपाट करके चला गया। आप उनको, कुछ मुसलमान हैं, सारे मुसलमान नहीं, कुछ मुसलमान हैं जो उसको अपना आइडल बना रहे हैं, उस पर रोटियां सेक रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये सही है गलत है? मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। आप यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं। बाबर कौन था? भारी मुल्क के आया हुआ एक लुटेरा था, वो इनका आइडल कैसे हो जाएगा? जो बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं, बांग्लादेश में रख रहे हैं, उसको हिंदू भाईचारे को ख़त्म करने के लिए, लड़वाने के लिए रख रहे हैं। वो खाली ये राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। तो हिंदू धर्म के ठेकेदारों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितने हिंदू खड़े हैं, इनसे पूछो सनातन धर्म में कितना मार गए, कोई हिंदू बता दे। ये अपने धर्म की पाठ नहीं पढ़ते। कोई मुसलमान हमको बता दे। ऊपर वाले ने कहा ओम गुरुजी ओम तो अल्लाह है, राम तो रहीम है, कान तो कुरान है, नैन तो नबी है, मुख तो मक्का है, परवरदिगार है, कल तो पीर है, मन तो मरीद है, गुस्सा हराम है, लावा लुचड़ी खेवा खुचड़ी, दो शब्द का करो कि विचार, कौन काफर कौन मुर्दार। हम नहीं काफर, हम नहीं मुर्दार, बैठे सरवर के तीर चोरी यारी दुर्मत से डरे, जागते पुरुष की बंदगी करे, लोग दूनी से लावे डाका कहे, काफर से कुर्तते चाले। हम नहीं हिंदू होंगे, हम नहीं मुसलमान, हम खट दर्शन में रहते रहमान। पहली रोटी फक्कड़ को रोटी न दे, रोटी उठे फूटे तवा, खप्पड़ खेले अपने मन की हवा। ये क्या है? ये राजनीति की बात कर रहे हैं। आप भी पत्रकार होकर, मैं डीसीपी लाइसेंस ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय से प्रमुख संपादक, इन्वेस्टिगेटर ऑफ क्राइम का ब्यूरो चीफ हूँ, 2 लोकसभा लड़ चुका हूँ, 1 विधानसभा लड़ चुका हूँ, अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। आप बताइए, ये संविधान की बात करते हैं, 14 प्रत्याशी लड़ते हैं, 1 वोट की कीमत है, 4 ही पार्टियां डिबेट में होती है और 4 ही लोग होते हैं। कहा 1 निरंजन 2 सुखी, तीसरे में खटपट 4 दुखी। 1 हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आपस में सब भाई भाई है। अब ये क्या है? अपनी लगी दूसरे की लगी दिलगी। जिसको कुर्सी मिल गया वो ठेकेदार हो गया। अब ये राम मंदिर बना के धंधा कर लिया। राम मंदिर क्या है? प्रधानमंत्री का सचिव नृपेंद्र मिश्रा मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर पे रहता है। IAS IPS डैनी से IRS सब हमारे मठ मंदिरों के अधीन होते, बाबाओं के अधीन होते हैं। इधर से जाओगे कोई मुसलमान नहीं टोकेगा, लेकिन पहले हिंदू कहेगा बाबा नहीं ढोंगी है। क्या उसके अंदर बना है? मन का बेग, उधर का बेग, उपस्थ का बेग, जिह्वा का बेग, इंद्री का बेग, क्रोध का बेग, इन बेगों का दमन करने वाला होता है। राजनीति क्या है? जिसके अंदर नेति हो, नीति हो, नियत हो। राजनीति किस लिए होता है? मतलब आप ये मानते हैं कि राम मंदिर जो बना है वो भी प्रोपेगेंडा? नहीं, राम मंदिर, अरे एक राम घट घट में डोले, एक राम दशरथ घर बोले, एक राम शकर पैसारा, एक राम सबसे न्यारा। हर जाति हर धर्म में राम है। आप जो बोल रहे हो वो राम है क्या? हम लोग कहते हैं धरती माँ तू सबसे बड़ी, तुमसे बड़ा न कोई, जो तू धरती पे पैर टेगू तो मुझ पे काया हो। ये सब धरती, ये सुनो, ये सब धरती, लोग तो नहीं मानते पंडित जी, ये सब धरती माता के गोद में है, लेकिन और लोग तो नहीं मानते। देखो आपकी बात ठीक है, जो नहीं मानते, आप कह रहे हो नहीं, आप मान रहे हो, और लोग तो नहीं मानते ना। अब मैं कह रहा हूँ क्यों? उनका बाबर उनका बाप है मैडम, बाबर इनका बाप है। अरे सुनो, मेरी एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है हर इंसान से, एक क्वेश्चन है मेरी, कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दिया, वहाँ क्यों नहीं बना रहे हैं? कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दिया, राम मंदिर का अलग दिया, मस्जिद का अलग दिया, कोई जरूरी था बंगाल के अंदर में मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना कोई जरूरी था? कहाँ पे जमीन मंदिर? आप एक बात बताओ, प्लान करवा रहे, सुनो, गलत बात है, सरासरी गलत है। जितने संघ वाले, RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल है, साधुओं को मार के, साधुओं को भगा के ट्रस्ट बना के
वहाँ पे अखाड़ा लगाते हैं, तमाशा दिखाते हैं और धर्म के ठेकेदार बने हैं। कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दी मस्जिद बनाने के लिए? जरूरी है बंगाल के अंदर में सुप्रीम कोर्ट? देखिए मुद्दा बहुत गर्म है और लोगों में गुस्सा भी है, राय अलग अलग है, लेकिन मेरा मकसद था कि वंदे मातरम को लेकर जो बहस संसद में चली है, वंदे मातरम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो राय रखी है और लोगों की पर्सनल राय क्या है वो जानने के लिए मैं बीच में आई थी। आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम से सच में मुसलमानों को दिक्कत है बोलने से? मेरे ख्याल से तो होनी नहीं चाहिए। वैसे अब दिक्कत हो रही है तो उनकी अपनी गलत बात है ना। ये तो आप जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, जिसका पीते हैं, वंदे मातरम बोलने में क्या, ये तो कोई किसी धर्म से जुड़ा नहीं हुआ ना, ये तो एक देश के लिए है। तो अपना देश में जिसमें रहते हैं तो उसके लिए बोलने में क्या हर्ज है? बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। बोलना चाहिए। 100% एक चीज मेरा और आपसे जानना है कि जैसे प्रधानमंत्री का कहना है कि नेहरू जी की जब सरकार थी तो नेहरू जी ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनने दिया क्योंकि मुसलमान खुश नहीं थे। तो आप मानते हैं कि नेहरू जी वो तो आपको पता ही है कि स्टार्टिंग से ही महात्मा गांधी के टाइम से ही जो है वो जो फेवरेज हमारा जो रहा है वो फेवर मॉडर्न्स की तरफ ही रहा है। हिंदू के लिए बहुत कम रहा है। अगर आप अब देखोगे कितनी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि हिंदुओं के खिलाफ कितने इन्होंने रूल्स बनाए, कितने संविधान इन्होंने पास किए, तो ये सारी चीज़ें गलत है, बिल्कुल गलत। उन्होंने जो पीछे किया हुआ वो बिल्कुल गलत किया हुआ है और उसको मोदी जी ठीक कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? ये बताइए क्या वंदे मातरम इतना बड़ा मुद्दा है कि हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों को उससे दिक्कत है? आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो जरूरी है, हर हिंदुस्तानी को बोलना चाहिए। जिनको दिक्कत होती है उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ही मुसलमानों की है। इंदिरा गांधी ने जिससे शादी करी थी, फिरोज गांधी, फिरोज खान परिवार के ये गांधी कैसे हुए? ये उसके पीछे तो हिस्ट्री है। देखिए फिरोज गांधी पारसी थे और पारसियों में जब आप धर्म बदलते हैं तो आपको उस धर्म से अलग कर दिया जाता है, इसलिए गांधी जी ने उनको गोद लिया था फिरोज को, और वो पारसी समुदाय से थे, इसलिए वो फिरोज गांधी बने और उनकी शादी फिर इंदिरा गांधी से की गई। ये एक इतिहास का एक अलग पन्ना है। लेकिन वंदे मातरम को लेकर जो बहस संसद से लेकर सड़क तक देखने को हमें मिल रही है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग देश के ही नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। मैडम वंदे मातरम तो हमारा राष्ट्रीय शान है, हमारा धर्म है। धर्म ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का मेन है कि वंदे मातरम बोलना है, हर व्यक्ति को वंदे मातरम बोलना, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। यहाँ रहना है तो वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगा। ना यहाँ का इतिहास रहा है, ना किया सा रूस ने, ना किया ईरान ने, औरंगजेब को तबाह किया तो कारतूस ने। तो मैडम ये तो इतिहास रहा है, ये हिंदुस्तान का इतिहास है। यहाँ मुस्लिम का तो कोई वो ही नहीं है। ये हिंदुस्तान है, सनातन धर्म सबसे पहला धर्म है मैडम। इसलिए मैं कहना हूँ हर एक हिंदू हो या मुसलमान हो उसको वंदे मातरम बोलना। पर मुसलमानों में बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी मानते हैं कि उन्हें वंदे मातरम से दिक्कत नहीं है। क्या लगता है, उन्हें दिक्कत सच में है या सिर्फ राजनीतिक तौर पर दिखाया जाता है? दिक्कत तो उसको नहीं है, नहीं है, तो बिल्कुल। ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है, दिखावटी। अब जैसे हर देश की एक आइडेंटिटी होती है, जैसे उसका हम लोग झंडे का तिरंगा हमें बताता है कि हम जहाँ पर भी हैं इंडिया के किसी भी कोने में, तिरंगा एक है, देश एक है। उसी तरह जैसे वंदे मातरम है, वंदे मातरम हमारे देश की एक पहचान है। तो कोई भी किसी भी कोने में, किसी भी धर्म में, किसी जात पात का अगर वो इंडियन है तो वंदे मातरम बोलना चाहिए। इसमें कोई मेरे हिसाब से ये डिबेट नहीं होनी चाहिए कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। ये तो एक तरह से आइडेंटिटी है। ये तो वही बात हो गई कि इस देश में एक तिरंगा होना चाहिए या दो होने चाहिए, दो फ्लैग। इससे एन आइडेंटिटी, हमारे देश की एक पहचान हमें अंदर से आए कि मतलब हमारे कल्चर सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम इंडियन हैं, हमें देश के लिए काम करना है, तो अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि इसकी जो नेशनल एंथम हो गया, वंदे मातरम हो गया, जितने नेशनल स्लोगन, नेशनल एम्बलम, सब हर पहचान की इज्जत करें और अपने देश के लिए सम्मान और कृतज्ञ भाव रखें। यही। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? गगन पटेल। गगन, ठीक है गगन, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि मेरी आपकी बात सुनी तो बहुत कुछ जो आपने बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश के हर एक नागरिक को ये सोचना चाहिए कि आप जिस तरीके से जहाँ खड़े हैं आप अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हैं। गगन, क्या लगता है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी की, भाजपा की सरकार है। भाजपा लगातार नेहरू और कांग्रेस के लिए ये कहती है कि उन्होंने मुसलमानों के हक को ध्यान में रख के चीज़ें की। आपको लगता है कि ये बात सच है? मेरे हिसाब से तो जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसने सबके हिसाब से करा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी आप योजना देख लीजिए, चाहे
स्टेट वाइज में लाडली बहना वो भी नहीं देखते हैं कि चाहे कोई मुसलमान है चाहे कोई वो हिंदू है, सबके लिए इक्वल। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो रही है, जो गृह वाली योजना है, आवास योजना, सबका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मतलब देखा जाए तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इवन जो ये आपने हमारे देश का पढ़ा लिखा अगर मुसलमान है तो वो इस बात को वैल्यू करेगा। और फिर अगर थोड़ा अगर जागरूकता ओपन माइंडेड, जैसे हम लोग जैन ज़ी हैं, अगर जैन ज़ी के हिसाब से आप देखें, इस एज के लोग इतना समझते हैं कि भाई हाँ कि हम लोग देखते हैं कि मतलब कौन सी गवर्नमेंट जस्ट बिकॉज वो अच्छी बातें बोल दी, कुछ भड़काऊ बयान दे दिए, किसी ने कि बहना नहीं है हमें। आपने बोला कि आप जेंजी हैं और बहुत इसलिए भी मैं थोड़ा सा इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि आजकल जेंजीज का जो क्रेज़ है वो अलग देखने को मिल रहा है। चाहे आप नेपाल देख लीजिए, चाहे आप वहाँ की जो वॉर है जेंजीज ने पूरी पलटी, एक सत्ता पलट दी, या फिर आप बांग्लादेश को देख लीजिए, एक वॉर देखने को मिली। क्या लगता है कि जेंजीज क्या सोचती है आज के इस टाइम को देख के, इस हिंदू मुस्लिम क्लैशेस को देख के, जेंजीज की क्या सोच है? जेंजीज की तो सिंपल सी सोच है, अगर कुछ गलत होगा तो उसका विरोध होगा और उसको सही करने के लिए जो भी हमसे बनेगा हम लोग वो करेंगे। समझ गए आप, बहुत बड़ी बात कह दी कि जो होगा, जो हमारे अकॉर्डिंग हमें सही गलत लगेगा हम उसके लिए स्टैंड, लेकिन लीगली और कानून के दायरे में लॉजिकल अपने सजेशन दे के और मतलब विवेक से, विवेक पूर्वक। पढ़ी लिखी जनता है और सब समझती है। और भी लोग मेरे साथ हैं। सर क्या कहेंगे कि देश में जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर संसद से लेकर सड़क तक एक बहस देखने को मिल रही है, आप कैसे देखते हैं? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा तो क्या क्या गाया जाएगा? भारत में वंदना तो सभी की होती है, माता पिता की वंदना होती है, भारत माँ की वंदना होती है, तो वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा। यदि वंदे मातरम नहीं कहना तो क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। उसमें सभी जातियों के लिए कल्याण के लिए, विकास के लिए, देश के बहुमुखी विकास के लिए, गांव गलियारे के विकास के लिए माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। तो इसमें ये बात कहाँ के आ गई कि मुस्लिमों को ऐसा अधिकार? सबसे ज़्यादा अन्न धन योजना जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं को मिल रही है, हिंदुओं के कहाँ उतनी मिल रही है लाभ? सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास इन्हीं को मिल रहे हैं। आप इसका सर्वे करा लीजिए, अपने चैनल से करा लीजिए। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहन, मैं बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ इसी समाज को मिल रहा है। मुस्लिम समाज की कह रहे हैं आप? जी जी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। देखिए, आपने जो बात कही है वो मैं इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखती हूँ क्योंकि देखिए आप पब्लिक का एक रिव्यू बहुत मैटर करता है और आप इस देश का एक हिस्सा हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस का पलटवार आया है भाजपा सरकार पे कि वो जान के वंदे मातरम को खींच रही है। मतलब कि उस टाइम जो नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो कुछ भी किया उस टाइम एक बैठक होने के बाद ये एक फैसला लिया गया, तब ये सारी चीज़ें हुई थी कि वो पंक्तियाँ कुछ हटाई गई गाने में से। देखिए, कांग्रेस का काम ही है कि अच्छा काम कर रहा है उसका विरोध करना, लेकिन ये देश की जनता का मूड क्या है इस पर आप देखिए। बिहार में भी चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत में राजगा की सरकार बनी, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने। वहाँ की जनता ने माननीय मोदी जी को, माननीय नीतीश जी को, जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी को, जो विकास की धारा बह रही है चारों ओर, जनता महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी में ही मेरा कल्याण है। भारतीय जनता पार्टी अपराध मुक्त शासन दे सकती है, दंगा मुक्त शासन दे सकती है, भूमाफियों जितने भी माफिया हैं उनको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए जनता का जो मूड है, जनता का जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी की ओर है। कांग्रेस ऐसी ये बातें करती रहेगी कि इनको जनता जान चुकी है। 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, कोई जवाब देने वाला है? भारतीय जनता पार्टी ने जितने एक्सप्रेस बनवाए हैं, जितना विकास कार्य, वो एक कीर्तिमान है। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ भी किया है? आईटी, एम्स या मेडिकल कॉलेज कुछ भी नहीं किया? नहीं किया, लेकिन जितना हमारी सरकारों ने किया उतना ये लोग नहीं कर पाए।
सर्वाधिक कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे जितने भी प्रदेशों में सरकार हैं भाजपा के मुख्यमंत्री वो काम कर रहे हैं जनहित में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, मोदी जी का लेके का जो लोगों में प्यार है वो साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री है देश के और जो भी फैसला वो करते हैं या जो भी राय रखते हैं वो जनता के दिलों तक पहुंचती है। लेकिन एक जो बहस वंदे मातरम को लेकर लगातार काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है, और काफ़ी दिन क्यों कहूँगी मैं, सालों से इस चीज़ को लेकर एक बात सामने आ रही है कि वंदे मातरम का विरोध, शायद मुस्लिमों को वंदे मातरम गाने से दिक्कत है। हालांकि बहुत मुस्लिमों की राय भी ऐसी आती है सामने, उनका कहना है कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है राजनीतिक तौर पर। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि नेहरू के टाइम पे वंदे मातरम में से कुछ जो पंक्तियां हैं वो हटाई गई थी। वो इसलिए हटाई गई थी कि शायद मुस्लिम समुदाय को इस चीज़ से दिक्कत हो जाती, क्योंकि वंदे मातरम में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो शायद लोगों उस टाइम की सरकार को ये लगा कि विरोध पैदा कर सकती है। लेकिन भाजपा क्योंकि अभी सत्ता में है तो उनका ये मानना है कि वंदे मातरम में से कोई भी चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं थी नेहरू को, और उसको राष्ट्रगान बनाना चाहिए। हालांकि नेहरू जी का ये मानना था कि मैंने जनगण मनगढ़ को इसलिए राष्ट्रगान बनाया क्योंकि उसमें धरती से लेकर, नदी से लेकर, पानी से लेकर, देशों से लेकर सब चीज़ की बात थी, इसलिए हमने जनगण मनगढ़ को राष्ट्रगान बनाया, ना कि वंदे मातरम को। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीतिक तरीके से अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसके एक अलग पहलू निकलता है, और जब आप जनता के बीच में आते हैं तो उनका एक अलग नज़रिया निकलता है। आप क्या कहना चाहेंगे वंदे मातरम को लेकर? क्या सच में इसको लेकर दिक्कत है लोगों में, समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में, या सिर्फ ये राजनीतिक बहस पैदा करने का एक मुद्दा है? अपनी राय ज़रूर रखें। कैमरा पर्सन लवली के साथ मैं शालिनी, न्यू दिल्ली।